नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। लोकसभा चुनाव में नामांकन के लिए जिला प्रशासन की ओर से खाका खींचा गया। नामांकन के लिए नाम निर्देशन पत्र आज से वितरण के लिए उपलब्ध रहेंगे। नामांकन जिलाधिकारी के न्यायालय कक्ष में। आंवला और बरेली लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में चुनाव और जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसकी अधिसूचना जारी की। इसके बाद नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत 19 अप्रैल तक चलेगी और त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे से गुजरकर आवेदक नामांकन कक्ष तक पहुंचेंगे। निर्देशों के उल्लंघन पर कार्रवाई किए निर्देश। जनप्रतिनिधि बनने के पीछे रहने वाली शहर के महिला मतदाताओं में मतदान को लेकर जबरदस्त आक्रोश। और 2014 के लोकसभा चुनाव से 2022 के विधानसभा चुनाव के बीच जिले की महिला मतदाताओं में मतदान 5% से ज्यादा बढ़त दर्ज की गई। आगरा में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा और इसके लिए नामांकन शुरू हो रहे हैं। कलेक्ट्रेट में 19 अप्रैल तक नामांकन किए जाएंगे। 3 दिन में नामांकन नहीं होंगे। प्रत्याशियों के नामांकन के लिए 5 दिन ही मिलेंगे और इस बार ऑनलाइन नामांकन की सुविधा भी दी गई है। आगरा सुरक्षित और फतेहपुर सीकरी सीट के लिए नामांकन कलेक्ट्रेट में होगा। पीलीभीत में 19 अप्रैल को मतदान होना है और इसे लेकर लोकसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ने लगेगा। और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के जिले में आगमन के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पूरनपुर दौरा है और सपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगे। बीजेपी की प्रत्याशियों की 11वीं सूची जारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों की ये चौथी सूची है। पहली सूची में 51, दूसरी में 12 और तीसरी में 7 और चौथी सूची में 1 प्रत्याशी की घोषणा। कुल 71 सीटों पर चेहरे मैदान में उतर गया। कैसरगंज रायबरेली दोनों ही सीटों पर कयासबाजी के साथ ही रणनीति को लेकर अपने अपने दावे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुरादाबाद में बीजेपी प्रत्याशी सर्वेश सिंह के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता ने बताया कि गृह मंत्री की सभा सर्किट हाउस के पीछे सेंट मैरी स्कूल के पास बुद्धि विहार मैदान में होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और कुछ मंत्री भी सभा में मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए मैदान में अपने स्टार प्रचारकों की पूरी फौज उतार दी है। अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक पश्चिमी सियासी का पारा गर्म है और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की पूरी फौज उतारी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर और कैराना लोकसभा सीट पर सियासी हलचल देखेंगे और अमित शाह मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के विपक्ष पर निशाना साधेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही, मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव कोई कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी नेता और मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने भी कहा था कि वो अपने परिवार का बहुत सम्मान करती हैं। इस पर मैनपुरी से सांसद और सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने कहा है कि मैं भी उनका बहुत सम्मान करती हूँ। मैनपुरी लोकसभा सीट पर दिलचस्प चुनावी मुकाबला होने की उम्मीद है। इस सीट पर एक और जहां समाजवादी पार्टी की टिकट पर डिंपल यादव तो दूसरी ओर बीजेपी ने जयवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। जयवीर सिंह ने डिंपल यादव पर निशाना साधा। कच्छा द्वीप को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की टिप्पणी पर बड़ा पलटवार किया। राजस्थान के करौली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने कच्चा द्वीप की श्रीलंका को दे दिया और देश विरोधी कुकृत्य को कांग्रेस बेशर्मी से ठहरा रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी और लिस्ट में बीएसपी ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, गोरखपुर, फैजाबाद समेत 9 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। बीएसपी ने यूपी के आजमगढ़ लोकसभा सीट से अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को टिकट दिया है। कानपुर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार पीछे से डंपर में घुसी और 3 साल के बच्चे समेत 2 की मौत, 5 की हालत गंभीर। लखनऊ समेत यूपी के तमाम जिलों में आईसीएआई के इंटरमीडिएट और फाइनल एग्जाम के रीशेड्यूल करने की मांग जोर पकड़ रही है। सोशल मीडिया में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने इसे लेकर कैंपेन चला रहे हैं और दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अभ्यर्थी निराश। लखनऊ में स्कूलों के नए सेशन में पेरेंट्स पर बेहिसाब बोझ, ड्रेस, किताब, स्टेशनरी और कमीशन का खेल लगातार जारी। अभिभावकों ने सुनवाई न होने पर लगाए आरोप। भारतीय संस्थानों में आईआईटी बीएचयू 7वें स्थान पर पहुंच गया। क्यूएस रैंकिंग में आईआईटी बीएचयू की उत्कृष्टता के कई पैमाने पर आंका गया और पिछले वर्ष के मुकाबले ओवरऑल रैंकिंग में सुधार के साथ ही एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग में 59वां स्थान मिला।
कानपुर विश्वविद्यालय को डिजिटलीकरण से मिली पहचान। विनय कुमार पाठक बोले, कोरोना काल में कुलपति बना था और उस समय कई चुनौतियां सामने आई। बहराइच में ट्रेन से कटकर अज्ञात युवक की मौत। पुलिस युवक की शिनाख्त करने में जुटा। गोंडा से बहराइच आ रही डेमू ट्रेन से कटकर अज्ञात युवक की मौत। कानपुर में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में डिपो न बनने से आ रही अड़चन जल्द दूर होगी और पीएम ई बस सेवा पार्ट 1 योजना के तहत शहर के भौती, रनिया और नवस्था घाटमपुर मार्ग पर मेंटेनेंस डिपो बनेगा। 100 ई बसों के संचालन और चार्जिंग के लिए 5 एकड़ जमीन मांगी गई और 100 ई बसें पहले से संचालित। कानपुर में पानी के लिए महिला पार्षद ने प्रदर्शन किया और खाली बाल्टी लेकर जुलकल के खिलाफ धरना प्रदर्शन। शिकायतों पर ध्यान नहीं देने का लगाया आरोप। मुगलसराय में सुरक्षा को लेकर रेलवे स्टेशन में चलाया गया जागरूकता अभियान। डीडीयू जंक्शन पर आरपीएफ ने यात्रियों को दी सलाह, अनजान व्यक्ति से न बनाए मेलजोल। कानपुर में कल्याणपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने बंद पड़े मकान से शराब बरामद की और 85 पेटी अवैध शराब पकड़ी गई। शराब की कीमत 10 लाख रुपए। देवरिया में एसिड अटैक के 2 आरोपियों संग मुठभेड़। आरोपियों के साथ पुलिस की जोरदार मुठभेड़ और गौरी बाजार कालाबन के पास गोरुच घाट में मुठभेड़ और मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में लगी गोली। देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के लिए देश के हर युवा का दिल धड़कता है और इसी कतार में शाबले विजय का भी नाम आता है और अलग ही जज्बा देखने को मिला। 267 शहीदों के नाम लिखवाएं। यूपी के कई सीधे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलते हैं। अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। दिल्ली के मुख्यमंत्री को अन्याय करना पड़ता उनके ऊपर? क्या झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेजना पड़ता? आखिरकार किस बात की घबराहट है? आप खुद जानते हैं इस बात को कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए हैं, क्या सेम बंदे ने नहीं दिए? एक ही व्यक्ति ने 2 तरह से पैसा दिया है, क्या नहीं दिया ये आप नहीं जानते क्या? लेकिन कई बार हमारे प्रेस के साथी भी उनसे बचते हैं उन सवालों से। मुझे उम्मीद है कि आपको बचाने के लिए भी जनता वोट डालने जा रही है। और बम्बई बनाने की बात कर रहे हैं। अरे बम्बई में क्या बनाएंगे? देखिए बम्बई एक ही बार बोला उन्होंने, दोबारा नहीं बोल पाए। इसका मतलब है उनकी हर बात झूठी है। इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान है झूठ और लूट की। उन्होंने कहा किसान की आय दोगुनी कर देंगे, नौजवानों को नौकरी रोजगार दे देंगे। अब बताओ बम्बई बनाएंगे। अरे अगर बम्बई बन जाएगा तो आप छोटे कैमरामैन थोड़ी बनोगे, आप फिल्म बनाने वाले कैमरामैन बन जाओगे। उनके भाई आपके मंच पर हैं, उनके भाई आपके मंच पर हैं। देखिए सोचो, ये तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर क्या चीज? इंडिया कोलिशन राजभर ने कहा मेरे साथ लूट हुई है। किसने किसने? बीजेपी मंत्री। देखिए ये सच्चाई है। जो अस्पताल हैं उनमें इलाज नहीं मिल रहा है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद अपने बेटे के इलाज को लेकर के पीजीआई गए थे, एडमिट कराना चाहते थे, एडमिट नहीं हुआ, उसकी जान चली गई। उस समय थोड़ी बहुत कार्रवाई की थी इन्होंने डॉक्टर्स पर, लेकिन गलती डॉक्टर्स की नहीं है। आप बजट नहीं दे रहे हैं, संसाधन नहीं दे रहे हैं, तो डॉक्टर इलाज किससे करेंगे? सरकारी अस्पतालों में इलाज इसलिए खत्म कर रही है बीजेपी क्योंकि प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा देना चाहती है। मोदी जी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा मिलेगा, वहाँ चुनाव होंगे, अभी एक जनसभा में कहा है। देखिए उनकी बात पे भरोसा इसलिए नहीं है, उन्होंने कहा किसानों की आय दोगुनी करेंगे। क्या आज दोगुनी हो गई? और जो रिजांगला, जो हमारे मेमोरियल था जवानों का, क्या उस मेमोरियल को नई चीन की फौज ने तोड़ दिया? ये सवाल उससे भी बड़ा है। Prime Minister is targeting India coalition. He is saying that it is देखो पहले तो वो इंडिया गठबंधन बोले हैं, वो अंग्रेजी या हिंदी पता नहीं कौन सी भाषा मिलाकर के इंडी बोल रहे हैं। पहले तो उन्हें इंडिया गठबंधन का नाम सही तरीके से लेना चाहिए कि इंडिया गठबंधन। अगर इंडिया गठबंधन को कहते हैं घमंडी, तो अहंकारी गठबंधन है आपका बीजेपी का, अहंकारी गठबंधन है। और इतना अहंकार है कि जो लोग ये कहते थे कि रुपया और डॉलर, रुपया नीचे जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, आज बताओ डॉलर कितना ऊपर पहुंच गया है? हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ है? अखिलेश जी आखिरी सवाल, राहुल गांधी का टिकट काट दिया भाजपा ने, क्या लगता है सोचो, चाहिए? ये
वरुण गांधी तो थे किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, उनकी टिकट काट दी। जो पीलीभीत में काम ही नहीं करेंगे, पूरे प्रदेश में सड़क में गड्ढे हैं, बंबई बनाने का सपना दिखा रहे हैं, उन्हें टिकट दे दी। सवाल ये है कि यहाँ के किसान दुखी हैं, नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं। और मैंने फार्मूला बोला था, फिर बोलता हूँ, 70 लाख प्रभावित हुए हैं नौजवान इन पेपर लीकों से, और 70 लाख का अगर हम गुणा करें परिवार के 3 सदस्यों को मान करके, तो 70 लाख गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख, और यही 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं में, तो 2,25,000 वोट हर लोकसभा में बीजेपी का कम हो गया। तो सोचो जीत कहाँ रहे हैं, ये तो हारने जा रहे हैं। ये 400 पार नहीं, 400 हार होने जा रही है। इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान है लूट और झूठ की, वो गांव गांव पहुंचाएं, घर घर पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता नेता करें। बाबा जी कह रहे हैं कि गुंडे माफिया प्रदेश छोड़ रहे हैं। देखिए, गुंडे माफिया ये हमारी पुलिस जानती है। बनारस में पुलिस इंस्पेक्टर को भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इतना मारा, लातों से मारा। बताओ, आपने वीडियो देखा होगा। प्रधान सांसद, देश के प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के क्षेत्र में और सबसे महत्वपूर्ण चौराहे पर अगर बीजेपी का कार्यकर्ता नेता है, पुलिस के सब इंस्पेक्टर को उसकी पिटाई करता है और बीजेपी के मुख्यमंत्री खुद बचाते हों, तो सोचिए कैसे न्याय दे पाएगी पुलिस। बताओ, जो इंस्पेक्टर पीटा गया है, सब इंस्पेक्टर, उससे इस पुलिस का मनोबल गिरा कि नहीं गिरा। और जब ये पुलिस वाले हर रात में जाकर के सोचेंगे कि जब फौज की नौकरी 4 साल की हो सकती है और अगर इनकी 3 साल की नौकरी हो गई, तो बताओ ये क्या करेंगे? ये घर जाकर के गांव जाके खेती करेंगे क्या? आज बरेली का बड़ा गुंडा है संदेश कनौजिया, आज उसने भाजपा ज्वाइन की, इनके जिले का है। देखिए, सच्चाई ये है कि सभी गुंडे माफिया और जो आर्थिक अपराधी हैं भारतीय जनता पार्टी में जाते ही संत बन जाते हैं। पीलीभीत से चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए। रुख करते हैं स्पीड न्यूज का। यूपी के कई क्षेत्रों में बदला मौसम का मिजाज। 12 से 15 अप्रैल तक बूंदाबांदी के आसार। कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी और मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बहराइच में वन विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता। टीम ने 2 वन्य जीव तस्करों को गिरफ्तार किया। रेड सैंड, बोआ सांप और बाइक नकदी बरामद की गई। मुरादाबाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। वीडियो वायरल। मदरसे के चंदे को लेकर पूरा विवाद हुआ और इसी बात को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, जिसको लेकर मारपीट में तब्दील हुआ। पूरा माहौल गहमा गहमा। पीलीभीत में मजदूर पर अचवाना का बाघ ने हमला कर दिया और खेत पहुंचे मजदूर पर बाघ ने हमला किया। गेहूं काटने के लिए ये मजदूर गया हुआ था और इसी दौरान बाघ ने हमला कर दिया। फतेहपुर में थाने के पास युवक की चाकू मारकर हत्या। अपराधियों के मन से पुलिस का भय हुआ खत्म। जनपद में लगातार हो रही बड़ी वारदात। ईद के दिन आपको बता दें, युवक चिकन लेने के लिए गया हुआ था। पुरानी रंजिश के चलते हत्यारोपी चमन ने हत्या कर दी। जालौन में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कवि सम्मेलन। डीपीओ बोले, मिलकर लोकतंत्र का सम्मान करेंगे हम, वोट राष्ट्र का निर्माण करेंगे। चंदौली की पुलिस टीम ने जांच के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को दबोच लिया। इस दौरान हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पास मौजूद बैग के अंदर से करीब 3.75 लाख की फेक करेंसी और प्रिंटर बरामद हुआ। मुगलसराय में सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस में यात्री की मौत हुई और पीडीडीओ नगर स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही मचा हड़कंप। जनरल बोगी में बैठे बिहार के यात्री के हार्ट अटैक से मौत। चित्रकूट में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा। एक गिरफ्तार किया गया। 9 तमंचे, भारी मात्रा में अवैध हथियार के उपकरण बरामद किए गए। आगरा में केमिकल कारोबारी हत्या कांड में पुलिस ने चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी मास्टरमाइंड कासिम का सगा भांजा और इसके पास से ऑटो से निगरानी रखने का काम था। आगरा में अचानक मौसम बदल गया। धूल भरी आंधी चलने लगी और हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया। गर्मी से भी राहत मिली। मौसम विभाग का अनुमान है कि 2 दिन बादल छाए रहेंगे। रामनवमी को मनाया जाएगा चित्रकूट गौरव दिवस। 11 लाख दीपों से जगमग होगी धार्मिक नगरी। डीआरआई के सचिव बोले, सभी लोग घरों में जलाएं दीपक। उत्तर प्रदेश के देवरिया गौरी बाजार में 2 लड़कियों पर हुआ एसिड अटैक। अज्ञात बाइक सवारों ने किया एसिड अटैक। घटना में एक युवती का चेहरा तो दूसरे की बाह झुलसी।
लखनऊ में मौसम विभाग का अलर्ट। यूपी में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। कई जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी। गर्मी के बीच बदलेगा मौसम। लखनऊ में नदियों के प्रदूषण पर कम करेगी यूपी सरकार। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृता अभिजात की अध्यक्षता में बैठक। कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। प्रयागराज में 153 कॉलेजों में एडमिट कार्ड रोकने की योजना। 15 अप्रैल से शुरू होने जा रही राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाएं। SHIE पोर्टल पर डेटा ना अपलोड करने का एक्शन। मिर्जापुर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा की तैयारी। कार्यकर्ता जुटे। श्री राम जन्मोत्सव में भव्य शोभा यात्रा। समिति के संस्थापक विश्व हिंदू परिषद के पूर्व प्रांत संगठन मंत्री मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़कर भागीदारी करने का आह्वान किया। मऊ में हिंदू नव संवत्सर को लेकर स्वयंसेवकों ने यह कदम ताल मिलाया और शहर में 5 किलोमीटर तक चला पथ संचलन। सुरक्षा के लिए पुलिस और सेना के जवानों ने मार्च किया। मऊ में जनपद के एकमात्र लोकसभा सीट घोसी से बसपा ने पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान को प्रत्याशी बनाया। समाज पार्टी ने अपनी चौथी लिस्ट लखनऊ के केंद्रीय कार्यालय में जारी की और बालकृष्ण चौहान के नाम की घोषणा होते हुए कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जश्न का माहौल। उन्नाव में ग्राम प्रधान और 1 दर्जन से अधिक लोगों ने साजिश कर मृतकों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर लाखों की जमीन बेच डाली और पता चलने पर परिजनों ने थाने में तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत 14 लोगों को धोखाधड़ी के मामले में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। उन्नाव में शुक्लागंज के बालूघाट मोड़ पर रखे ट्रांसफार्मर की चिंगारी निकलने पर एकत्र कूड़ा जलने लगा और आग की लपटें ट्रांसफार्मर तक पहुंची। ट्रांसफार्मर की लीड जल गई। अमरोहा में आदमखोर तेंदुए का आतंक। आदमखोर तेंदुए ने 2 पशुओं पर हमला कर दिया और बुरी तरह से जख्मी किया। लाठी डंडे लेकर दौड़े ग्रामीण तेंदुए को भगाया। सूचना के बाद मौके पर वन विभाग पहुंचा। नौगांव थाना क्षेत्र का मामला। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक में लगी आग। धू कर जला। फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। अमरोहा में आवारा कुत्तों के झुंड ने जानलेवा हमला किया। कुत्तों के झुंड ने बच्ची को नोचा। आसपास के लोगों ने कुत्ते के झुंड से बच्ची को छुड़ाया। लखनऊ में सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की माता जितना देवी का गुरुवार रात निधन। लंबे समय से बीमार चल रही थी। गाजियाबाद थाना इंद्रापुरम स्थित की ATS एडवांटेज सोसाइटी में 23वें फ्लोर में गिरकर कक्षा 12वीं की छात्र की मौत। सीतापुर में डॉक्टर से मेडिकल संचालक की मारपीट का CCTV फुटेज आया सामने और डॉक्टर ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर कार्रवाई की मांग की। और इसी बीच बड़ी खबर बुलंदशहर से आपको बता दें कि न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। लेखपाल और कानूनगो के साथ मारपीट पर एक्शन हुआ है। खबर चलाने के बाद अधिकारियों ने इस पूरी खबर का संज्ञान लिया। दबंगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है कि न्यूज की खबर का बड़ा असर। तो पुलिस ने दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। चकबंदी विभाग के लेखपाल और कानूनगो के साथ मारपीट। तो फिलहाल इस खबर को के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद इसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। इस पूरे मामले में कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। बढ़ते आगे, बरेली दौरे पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे। जल शक्ति मंत्री और बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। किसान राइस मिल बूथ अध्यक्ष सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। डिडोरी से आपको खबर बता दें, किराने की दुकान में लगी भीषण आग। अज्ञात कारणों से ये आग लगना बताया जा रहा है। दुकान में रखे लाखों का सामान जलकर इस आग में राख हो गया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर
काबू पाया गया। तो फिलहाल आग किस वजह से लगी ये फिलहाल साफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो दुकान में सामान था वो आग की चपेट में आने की वजह से जलकर राख हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फर्रुखाबाद से खबर है, ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है और युवक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। फर्रुखाबाद से कानपुर जा रही पैसेंजर ट्रेन से हादसा हुआ। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की है और पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कराने में लगातार प्रयासरत है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना कमालगंज के ग्राम हाजी नगला का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई। अच्छा, ये कौन कटा है रेलवे ट्रैक पे? अज्ञात व्यक्ति है। कौन सी ट्रेन से घटना बताई जा रही है? यह 7:40 के पहले की घटना है। 7:40 की है। कुछ जानकारी मिली कहाँ का आई है? नहीं जानकारी नहीं मिली है। तो पैसेंजर कहाँ जा रही थी? कानपुर जा रही थी कि कासगंज जा रही, कहाँ जा रही थी? कमालगंज से इधर कानपुर की तरफ। अभी कोई शिनाख्त नहीं हुई कहाँ का, कोई नहीं पता है। नहीं आपको कैसे क्या पता चला, मतलब ये डेड बॉडी कहाँ पड़ी हुई है, किसने क्या, कहाँ सूचना मिली थी आपको? लाइन देखते हुए आ रहे थे तो उसमें देखे भीड़ लगा हुआ है, उसके बाद वहाँ बीच में पड़ा हुआ था। मतलब लाइन चेक, ट्रैक चेक करते हैं आप? डेडवाना से खबर है, मामूली कहासुनी में युवकों में लड़ाई हुई है और नेहरू पार्क में युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। तो हाथापाई के दौरान पार्क में भगदड़ मच गई और सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस के पहुंचने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। नेहरू पार्क में ना लगे गार्ड और ना ही सीसीटीवी। मामूली कहासुनी में युवकों में लड़ाई, नेहरू पार्क में युवकों ने जमकर हुड़दंग मचाया। आगरा से अहम खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत आज से 19 अप्रैल तक नामांकन होंगे और 20 अप्रैल को पर्चों के प्रपत्र की जांच होगी। तो 22 अप्रैल को प्रत्याशी पर्चों को वापस कर सकेंगे। 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन होंगे और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम। तो डीएम कोर्ट में एसडीएम सिटी फतेहपुर सीकरी का नामांकन के दौरान जुलूस पर भी रोक लगाई गई है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये प्रक्रिया जारी। देखिए, नामांकन तृतीय चरण के चुनाव के लिए आज से शुरू है और आगरा में कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन हो रहा है दोनों लोकसभा सीटों के लिए। और जो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स हैं, मानक हैं, उनके आधार पर बल का डिप्लॉयमेंट किया गया है। 3 लेयर की सिक्योरिटी और 3 लेयर के बैरिकेड्स लगा के जो केवल चिन्हित लोग हैं, जो केवल प्रत्याशी और उनके साथ जाने वाले लोग हैं, उनको ही परमिट किया जाएगा। दोनों जो नामांकन स्थल हैं उनकी प्रॉपर सिक्योरिटी सुनिश्चित की गई है, पार्किंग की पूरी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो हमारा कलेक्ट्रेट परिसर है जहाँ पर नामांकन होना है, जहाँ केवल 3 गाड़ियों की अनुमति है, उसके दूर की तरफ हर तरफ आने वाले रास्ते पर बैरियर लगा के अन्य जो गाड़ियाँ नामांकन के लिए आएंगी उनको रोका जाएगा। सारी व्यवस्थाएं 4 चौबंद हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है।